हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था हेलो एल्केन्स की धातुओं से अभिक्रियाएं, जिसमें आपने बुर्ज अभिक्रिया, फ्रैगलैंड अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का निर्माण करना सीखा था। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक प्रबल नाभिक रागी द्वारा दुर्बल नाभिक रागी को प्रतिस्थापित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं SN1। क्या बोलते हैं? SN1। एक अणु मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर का मतलब हो गया एक अणु, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक रागी। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। फिलिक का मतलब होता है लव करने वाला, प्यार करने वाला, यानी कि ऐसे समूह जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं या नाभिक से प्यार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। तो SN1 जो अभिक्रिया होती है ये मोस्टली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें साथ साथ आप नोट करते जाएंगे। इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे, यह है अभिक्रिया थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। यह अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहां पर एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे ये है RX, ये कौन सा है? 3 डिग्री। R क्या है? एल्किल समूह है, और X क्या है? हैलोजन। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किसी न्यूक्लियोफिलिक से। किससे करा दें? न्यूक्लियोफिलिक, NU से। NU मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या होगा इसमें? न्यूक्लियोफिलिक इसको प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये क्या हो जाएगी? RNU। यहां से इसको रिमूव कर देगा। यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलोजन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है एल्किल समूह से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से ये X नेगेटिव के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब जैसे इसका कोई उदाहरण ले लें, जैसे ये है CH3 CH3 Cl। न्यूक्लियोफिलिक ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिया OH।
तो क्या करेगा यहाँ से OH है वो Cl को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 CH3 CH3OH क्या विस्थापित हो जाएगा यहाँ से Cl माइनस, इस प्रकार से। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। OH समूह Cl को विस्थापित कर देगा। यहाँ पर ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। यहाँ पर देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की अधिक है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस पे क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, मतलब ये न्यूक्लियस से प्यार करने वाला है ये भी। तो एक न्यूक्लियोफिलिक दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को प्रतिस्थापित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर दूसरे पॉइंट में नोट करेंगे, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होगी, 2 पदों में। इसी में आप नोट करेंगे पद फर्स्ट। तो पद फर्स्ट में क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो इसमें आप लिख लेंगे इसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन का। कार्ब धनायन का मतलब कार्बन पर धनावेश उपस्थित हो, तो इसे क्या कहेंगे, कार्ब धनायन। यहां पर था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा था, 3 डिग्री। तो पहले पद में क्या होगा, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन का। तो यहां पर विलायक ले लेते हैं H2O। विलायक कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय, प्रोटिक। ध्रुवीय मतलब जिसमें 2 ध्रुव हों, जैसे ये टूट जाता है किसमें, HOH में। और प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन उपस्थित हो। तो यहां से क्या करेगा, ये जो विलायक होता है इसके बॉन्ड को क्या करेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाएगा यहां से CH3 प्लस Cl माइनस। तो यहां पर क्या बनेगा, कार्ब धनायन। क्या बन जाएगा, कार्ब धनायन।
तो पहले पद में किसका निर्माण होता है? कार्बधनायन का। यह पद कैसा होता है? धीमा पद। और धीमा पद अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? वेग को। दूसरा पद लिखेंगे इसमें, दूसरे पद में क्या होगा? जो प्रथम पद से कार्बधनायन प्राप्त हुआ है उससे तीव्र गति से नाभिक रागी अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो आप इसमें लिख लेंगे इसमें प्रथम पद से प्राप्त प्रथम पद से प्राप्त प्रथम पद में क्या प्राप्त होता है? कार्बधनायन। प्रथम पद से प्राप्त कार्बधनायन से नाभिक रागी तीव्र गति से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। क्या बनाएगा? उत्पाद। तो यहां पर कार्बधनायन से अभिक्रिया क्या करेगा? नाभिक रागी। तो यहां लिख लेंगे CH3 अभिक्रिया कौन करेगा? नाभिक रागी। ये धीमा होता है, ये कैसा होता है? तीव्र। मतलब ये स्लो और ये फास्ट। तो क्या हो जाएगा यहां से? CH3 OH, ये से क्रिया कर लेगा। तो कौन से एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं? 3 डिग्री। यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में। प्रथम पद में क्या होता है? कार्बधनायन का निर्माण होता है। मतलब ये मध्यवर्ती बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती। यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं मध्यवर्ती कार्बधनायन। यानी कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बधनायन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है SN1 अभिक्रिया का मध्यवर्ती क्या होता है? तो क्या होता है? कार्बधनायन। तो कार्बधनायन बनेगा। दूसरे पद में जो कार्बधनायन प्राप्त हो रहा है प्रथम पद से, दूसरे पद में क्या होगा? जो प्रथम पद से कार्बधनायन प्राप्त हो रहा है उससे नाभिक रागी तीव्र गति से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो यहां पर ये उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए
तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। न कि नाभिक रागी की सांद्रता पर। किस पर निर्भर करेगा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। तो यहां से अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। वेग क्या हो जाएगा? वेग निर्धारित जो पद करता है वो कौन सा करता है? जो धीमा हो। तो अभिक्रिया में दो स्टेप थी, दो पद थे। पहले पद में क्या होता है? कार्बोनाइन का निर्माण होता है, जो पद कैसा होता है? धीमा। तो धीमा पद होता है वो किसको निर्धारित करता है? वेग को। तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती हो जाएगा? अब जो पहला पद था उसमें अभिकारक अणु क्या था? केवल एल्किल हैलाइड, नाभिक रागी नहीं था। इसलिए अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, ना कि नाभिक रागी की सांद्रता पर, क्योंकि पहले पद में नाभिक रागी नहीं है। नाभिक रागी किस में अटैक करेगा? दूसरे पद में। तो अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती हो जाएगा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती। तो समानुपाती का जब हम साइन हटाएंगे तो कोई स्थिरांक आ जाएगा K, और एल्किल हैलाइड को सामान्य रूप में किससे लिखते हैं? Rx से। बड़ा कोष्टक किसको दर्शा रहा है? सांद्रता को। ये अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पे 1 कर दें। जैसे मान लीजिए वहां पर जो अभिक्रिया थी, जो पहला पद था, उसमें एक ही अभिकारक अणु है, एक ही अभिकारक अणु भाग ले रहा है उसमें। तो जो अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी हो जाएगी? 1। वैसे तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो कैसी होती है? प्रैक्टिकली होती है। एक अभिकारक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसकी कोटि कितनी मान लेते हैं? 1। तो चौथे पॉइंट में आप नोट कर लेंगे, अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। कितनी हो जाएगी? 1। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1। अगला पॉइंट नोट करेंगे, अब जो अभिक्रिया में आपने विलायक यूज किया था उसमें आपको क्या बताया था कि जो विलायक है वो कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय प्रोटिक। अब इसका मतलब क्या होता है? तो आप इसमें पहले नोट कर लेंगे 5वें पॉइंट में। अभिक्रिया में
विलायक ध्रुवीय प्रोटिक लेते हैं। कौन सा लेंगे? ध्रुवीय प्रोटिक। ध्रुवीय का मतलब आपको बताया था कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, इसमें दो पोल हो, यानी कि ये टूट जाता है किसमें टूट जाता है? H2O, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस में टूट जाता है। प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन प्रदान करता हो। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो अभिक्रिया हो रही थी, पहले पद में किसका निर्माण हुआ था? कार्बधनायन का। विस्थापित कौन सा हो गया था? Cl माइनस। कौन विस्थापित हो गया था? Cl माइनस। अब जो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे H2O है, इस प्रकार से ये H2O है, अब देखो पार्शियल अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक होती है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की? ऑक्सीजन की अधिक होती है, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो जितने हाइड्रोजन है उन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा? ये बदमाशी करेगा। अब जैसे ही प्रथम पद में कार्बोकैटायन बनेगा और ये यहां पर Cl समूह है वो विस्थापित होगा, तो यहां पर जो विलायक है वो कैसा है? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है। ये क्या करेगा? बदमाशी करेगा। ये क्या करेगा? Cl को चारों ओर से घेर लेगा। क्या करेगा? घेर लेगा। तो यहां पर देखो इस प्रकार से ये चारों ओर से इसको घेर लेंगे इस प्रकार से। तो Cl को चारों ओर से घेर लेंगे, तो उसमें जो नाभिक रागी है, जैसे यहां पर ये क्या था? कार्बोकैटायन CH3 CH3 ये क्या था? कार्बोकैटायन। Cl तो यहां से विस्थापित हो गया था। अब Cl जैसे ही विस्थापित हुआ तैसे ही यहां पर ये क्या करेंगे? H2O जो विलायक है वो क्या करेगा? Cl को चारों ओर से घेर लेगा। तो इसमें नाभिक रागी है, उसको बोलेगा आप बेटा आराम से जाके काम कर सकते हो। वो आराम से यहाँ पे जाके अटैक कर देगा और इससे जुड़ जाएगा। जो नाभिक रागी है उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जो Cl था उस पर नेगेटिव चार्ज था, उसको किसने घेर लिया? H2O के अणुओं द्वारा। जो विलायक है उसने घेर लिया। अब इसको क्या है? नेगेटिव चार्ज देखकर ये लालायित हो जाएगा, तो इसका काम सरल कर देगा विलायक। ये आसानी से जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इसमें जो विलायक होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय प्रोटिक। ध्रुवीय मतलब दो पोल हों, जैसे इसमें किसमें टूट जाएगा? OH माइनस H प्लस में। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन प्रदान करता हो। तो विलायक क्या करता है? जो नाभिक रागी है उसका काम सरल कर देता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे 6, SN1 अभिक्रिया
एसन बन अभिक्रिया एसन बन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से प्राप्त कार्ब धनायन की प्राप्त मध्यवर्ती, यहां लिखेंगे प्राप्त मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। जो SN1 अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड से प्राप्त मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अब क्या होता है, एल्किल हैलाइड मान लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ये है CH3 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 CH Cl CH3 CH2 Cl CH3 Cl। अब देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री। इसी प्रकार से यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें एक ही कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसका जो स्थायित्व है वो इससे कम होता है। आपने कार्ब धनायन का या कार्बोकैटायन का स्थायित्व पढ़ा होगा। सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। सबसे कम कौन सा होगा, मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो SN1 अभिक्रिया है वो मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो स्थायी सबसे अधिक कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें, चलिए। अगला पॉइंट नोट करें, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में
नाभिक रागी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। S1 अभिक्रिया है, उसमें नाभिक रागी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसा भी हो ये, चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है प्रथम पद में, तो कार्बन पे धनावेश आ गया। अब नाभिक रागी चाहे कैसा भी हो, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाएगा कार्बन के पास में, क्योंकि वहां से Cl विस्थापित हो चुका है। तो नाभिक रागी कैसा भी हो, चाहे प्रबल हो या दुर्बल हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है, यदि प्रारंभ में लिया गया एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय है, तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। प्रारंभ में लिया गया एल्किल हैलाइड प्रकाशिक सक्रिय है, तो रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय का मतलब होता है कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं वो अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हों, उसको कायरल या असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। कैसा होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ये है, इस प्रकार से ये कार्बन है और यहाँ पर इसकी जो 4 वैलेंसी हैं, जैसे एक तो हेलोजन होगा, यहाँ A B C, ये समूह कोई सी भी हो सकते हैं, जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल ले लिया या फिनिल ले लिया, तो ये कैसा कार्बन परमाणु होगा? असममित या कायरल कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इस प्रकार का यदि कार्बन परमाणु उपस्थित है तो क्या प्राप्त होगा हमें? रेसिमिक मिश्रण। जैसे मान लीजिए यहां पर जो कार्बोकैटायन बना था वो कैसा होता है? प्लेनर। कैसा होता है? प्लेनर होता है। इस प्रकार से कैसा होता है? ये प्लेनर होता है। तो यहां पर क्या होता है? एक जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो उस पर संकरण कौन सा होगा? sp2। तो यहां पर एक ऑर्बिटल कैसा होगा? वैकेंट होगा। मान लीजिए यहां पर Cl है, यहां पर क्या है? Cl है। अब Cl यहां से विस्थापित हो गया, Cl यहां से क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। तो देखो यहां पर इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो यहां से Cl परमाणु विस्थापित हो जाए तो एक कंडीशन है कि Cl परमाणु जहां से विस्थापित हुआ है न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि नाभिक रागी यहीं से जुड़ जाए। इसी प्रकार से
यहां पर क्या हो जाए, नाभिक रागी। दूसरी कंडीशन है, अब देखो यहां से जो Cl है वो यहां से क्या होगा, रिमूव होगा। Cl यहां पर जुड़ा था, यहां पर रिमूव हुआ है Cl निगेटिव के रूप में। किसके रूप में, निगेटिव के रूप में। यानी कि कार्बन पे यहां पर क्या है, धनावेश। धनावेश कब आएगा, जब यहां से Cl विस्थापित हो जाए। तो क्या होगा, यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक है वो यहां से अटैक कर सकता है, ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ से जुड़ सकता है। अब जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक यहां पर जुड़ गया, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा हमें। सपोज मान लीजिए यहां से जुड़े, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं रिटेंशन। मतलब जैसा था वैसा ही रिटेल कर लिया, जैसा था यहां से Cl यहां से विस्थापित हुआ और जैसी इसकी संरचना थी वैसे ही यहां पर न्यूक्लियोफिलिक आकर जुड़ गया। अब इसमें क्या है, विपरीत साइड से, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन हो गया विपरीत साइड। तो इस प्रकार की दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। अब होता क्या है इसमें, रेसिमिक मिश्रण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको हम R कह दें, R रूप कह दें, इसको S कह दें। अब इसमें मान लीजिए ये रेसिमिक मिश्रण कब होगा, जैसे ये 50% हो जाए और ये भी कितना हो जाए, 50%, तभी इसको हम रेसिमिक मिश्रण कह सकते हैं। लेकिन ये 100% रेसिमिक मिश्रण प्राप्त नहीं होता है। 100% रेसिमिक मिश्रण प्राप्त नहीं होता है। ये दो रूप प्राप्त हो गए इसके, R और S, या DL कह सकते हैं। अब देखो यहां से, जैसे यहां पर ये Cl यहां से विस्थापित तो हो गया, अब यहां कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर Cl पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। और ये इसके नजदीक है, ये विस्थापित तो हो गया है लेकिन ये यहीं पर घूम रहा है, ये इसके आसपास ही घूम रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक यहां से अगर अटैक करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ हद तक ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इधर से ये जाएगा तो बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई नहीं है प्रतिकर्षित करने वाला, इधर आसानी से जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो अधिक प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, अधिक, और ये कम प्राप्त होगा। रीजन समझ में आ गया ना। यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ हद तक ये इसको पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज चाहिए, कुछ तो ये लब करेगा ये इससे, तो ये इसके नजदीक ही रहेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक जब यहां से अटैक करेगा तो कुछ हद तक ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और यहां से अगर ये अटैक करेगा तो यहां पर जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो इन्वर्जन जो प्रोडक्ट होता है वो अधिक प्राप्त होता है और रिटेंशन वाला कम प्राप्त होता है। इस प्रकार से मान लिया जाता है 100%, लेकिन एक्चुअल में ये इन्वर्जन वाला अधिक प्राप्त होता है।